हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सरकारी सुविधा। सो गाइस, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के जरिए आप कैसे लोन ले सकते हो। क्योंकि देखो होता क्या है, एक्चुअली आप बाहर से लोन लेते हो तो आपको इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। अप्रॉक्स आपको 5% 6% के आसपास में देना पड़ता है। लेकिन इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का इंटरेस्ट थोड़ा कम है। साथ ही साथ आप इसके जरिए लोन भी ले सकते हो। आने वाले समय में आपको अगर कहीं पर प्रॉब्लम आती है तो आप इसका ऑनलाइन अप्लाई करके आप इससे लोन ले सकते हो। सो आज मैं यही प्रोसेस बताऊँगा कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से आप कैसे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के जरिए लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे सर्च करना IPPB, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, ये जैसे ही सर्च करते हो, सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे पहला लिंक मिल जाएगा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का। तो इस वाले लिंक को ओपन कर लेना है। करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ एक पॉपअप मैसेज आएगा। तो सबसे पहले आपको इस पॉपअप मैसेज को यहाँ से कैंसिल कर देना है। पॉपअप मैसेज जैसे ही कैंसिल करोगे, कैंसिल करने के बाद यहाँ पे आपको एक बैनर आ जाएगा, इंस्टेंट पर्सनल लोन फॉर ऑल योर फाइनेंस नीड। ठीक है, तो यहाँ पे आप पर्सनल लोन ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे जैसे ही क्लिक करोगे एक पॉपअप मैसेज आएगा जहाँ पे आपको बोला जाएगा कि ये जो लिंक है आपको दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करेगी। ठीक है, तो उस लिंक के जरिए आप दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। अब यहाँ पे एक बैनर आएगा, नीड अ लोन वी मेक इट ईजी लॉग इन फॉर अ टेक ऑफ। ठीक है, अप्लाई हेयर पे क्लिक करना है। अप्लाई हेयर पे जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन होगा। तो मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन से पहले आपको यहाँ पे लोन कैटेगरी सिलेक्ट करना है कि आपको पर्सनल लोन चाहिए या होम लोन चाहिए। तो जैसे कि हम लोगों को पर्सनल लोन चाहिए तो मैं यहाँ पे पर्सनल लोन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना पिन कोड देता हूँ। पिन कोड देने के बाद अब आप अपने यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देना, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो। और ये जो कैप्चर दिया, इस कैप्चर को आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको टर्म एंड कंडीशन को एग्री करना है। टर्म एंड कंडीशन को एग्री करने के बाद आपको यहाँ पे गेट OTP पे क्लिक करना है। गेट OTP पे जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा। उस OTP को यहाँ पे डाल के वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद अब माई एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले आपको पूरा डिटेल्स देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम, उसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट नेम। तो आपका जो फर्स्ट नेम है आप अपने यहाँ पे फर्स्ट नेम दे देना। उसके बाद आपका जो भी लास्ट नेम है वो आप अपने यहाँ पे लास्ट नेम के अंतर्गत दे देना कि आपका लास्ट नेम क्या है। लास्ट नेम देने के बाद अब बारी आती है यहाँ पे ऑक्यूपेशन का। तो यहाँ पे ऑक्यूपेशन आपका सैलरी ऑलरेडी सेलेक्टेड है। तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर दे देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद आप आपको अपने यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर दे देना है। पैन कार्ड का नंबर देने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दे देना है। तो डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी हो एज़ पर आधार आप अपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दे दो। डेट ऑफ बर्थ देने के बाद आपको यहाँ पे एज आ जाएगा ऑटोमेटिक। आपको यहाँ पे एज देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने जो पिन कोड दिया था वो पिन कोड भी यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑफिस में अगर काम करते हो तो आप यहाँ पे ऑफिस का पिन कोड दे सकते हो। नहीं तो आप मतलब ऑफिस, जिस भी ऑफिस या गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हो उसका पिन कोड दे दो। यहाँ पे सैलरी दे दो, आपकी सैलरी कितनी है। लोन कैटेगरी सेलेक्ट कर लो कि आपको पर्सनल लोन चाहिए तो आपके यहाँ पे पर्सनल लोन का कैटेगरी ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। लीड रेफर भाई, मतलब इसके बारे में आपको कहाँ से पता चला वो चीज़ आप यहाँ पे दे देना। उसके बाद आपको टर्म एंड कंडीशन को फिर से एग्री करना है। सो एलिजिबल लेंडर्स पे क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आएगा तो ये फाइबर एयरली सेलियर का एक ऑप्शन है जिसके तहत आपका यहाँ पे लोन को अप्रूव किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको फिर से सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका 33,660 रुपये का जो लोन अमाउंट है वो सेक्शन किया गया है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, कॉन्ग्रेचुलेसन बिलो आर द पार्टनर्स फ्रॉम वेयर यू कैन अवेलेबल द लोन। ठीक है, तो 5 के जरिए मुझे लोन मिलेगा 33,660 रुपये का, जिस लोन का लेके मैं यहाँ पे मतलब अपना जो काम है वो कर सकता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेसन यू हैव बीन सेक्शन लोन ऑफ 33,660, प्लीज़ क्लिक ऑन अप्लाई बटन, लिंक रिसीव ऑन SMS प्रोसेस फॉर अ डिसबर्समेंट। ठीक है, तो यहाँ पे 33,660 रुपये का मेरे पास लोन का अप्रूव हो गया है। तो मैं यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करूँगा। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद फिर प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करूँगा, प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स देना है 5 के अंदर। तो आपको जैसे कि अपना पर्सनल डिटेल्स, लिमिट अप्रूव, KYC डिटेल। तो पर्सनल डिटेल्स के अंदर सबसे पहले तो आप मतलब यहाँ
यहाँ पे मैरिड है या अनमैरिड है, तो यहाँ पे आपको देख लेना है कि अगर आप सिंगल है तो सिंगल सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको अपने यहाँ पे कंपनी का नाम देना है, कंपनी का एड्रेस देना है, कंपनी का एड्रेस देने के बाद कंपनी का लोकेशन देना है, एरिया देना है, लोकेशन और एरिया जो भी हो आपको यहाँ पे लोकेशन और एरिया दे देना है। उसके बाद पिन कोड दे देना है और यहाँ पे सिटी ऑटोमेटिक आ जाएगा, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आता है जैसे व्हाट डू यू स्टे, मतलब आप यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस देना है। कंप्लीट एड्रेस के अंदर एज पर आधार आपका जो भी एड्रेस हो वो सारा एड्रेस आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। जैसे ही एड्रेस को आप यहाँ पे फिलअप करते हो, फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे में सबमिट पर्सनल लोन डिटेल्स आ जाएगा, तो यहाँ पे सबमिट पर्सनल लोन डिटेल्स पे क्लिक करना है। वेरीफाई द सबमिटेड डिटेल्स, आपके डिटेल्स को वेरीफाई किया जाता है। कांग्रेचुलेसन यू आर अप्रूव्ड फॉर अ लिमिट 45, आप 45,000 तक का लोन ले सकते हो, ठीक है। 45,000 रुपये तक का आपको यहाँ पे लोन दे दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको 45,000 नहीं चाहिए तो उससे कम का भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो कंप्लीट केवाईसी पे क्लिक करना है। कंप्लीट केवाईसी पे क्लिक करके आपको यहाँ पे सबसे पहले केवाईसी को कंप्लीट करना है। तो इट्स सेल्फी टाइम हो गया, मतलब इट्स सेल्फी टाइम के अंदर आपको अपने यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है। तो यहाँ पे क्लिक सेल्फी पे क्लिक करके आपके रिसेंट जो भी फ़ोटो होगा उसे आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे केवाईसी डिटेल्स को पूरा फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद आपका यहाँ पे केवाईसी डिटेल्स जैसे ही फिलअप हो जाता है उसके बाद आपका यहाँ पे लोन अप्रूव कर दिया जाएगा। लोन अप्रूव होने के बाद वो जो अमाउंट है आप अपने अकाउंट के अंदर मंगा सकते हो, जिसके बाद वो अमाउंट आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा, जिसके बाद आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और लोन पेमेंट करने का प्रोसेस भी आपको यहीं से मिल जाएगा कि लोन को कैसे पेमेंट करना है। तो हर महीने जितने की EMI होगी आप यहाँ से ही पेमेंट कर पाओगे। सो गाइस ये है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के जरिए लोन के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस। बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल है, इससे घर बैठे आप इजीली कर सकते हो। सो गाइस